students, welcome to RS Group of Schools. I am Gaurav Sharma, your computer teacher. Today we are going to start the new topic of your syllabus. Now let's start. Students, our today's topic is utility software. इसकी definition, utility software is designed to analyze, configure, optimize और maintain the computer system. देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर क्यों बनाया जाता था? ताकि सिस्टम को चलाया जा सके, जो भी उसमें ऑपरेशंस परफॉर्म कराने हैं उसके लिए हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं। साथ ही साथ सिस्टम सॉफ्टवेयर का वर्क एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना भी है। कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तभी रन होगा कंप्यूटर पे जब वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की प्रेजेंस वहां पर उस सिस्टम पे होगी, तभी वो चलेगा। इसी तरीके से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक ऐसा ऑप्शनल सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम अपने सिस्टम को मेंटेन कर सकते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की हेल्प से तो हम जो भी कंप्यूटर में वर्क कराना है वो वर्क कराते हैं अपने यूज के हिसाब से। जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपको बताया गया था कि MS ऑफिस आपका एक एग्जांपल है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। तो अगर हमें कोई टाइपिंग करनी है तो MS वर्ड यूज कर रहे हैं, कोई डेटाबेस कोई डेटा शीट बनानी है तो हम उसके लिए एक्सेल यूज कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन बनानी है तो पावर पॉइंट का यूज कर रहे हैं। अब देखेंगे कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में हम कौन कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं और उनका यूज कहाँ कहाँ होता है, क्योंकि जैसा आपको बताया कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर सिस्टम को मेंटेन करने के लिए यूज किया जा रहा है। तो किस तरीके से मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है ये हम आज डिस्कस करेंगे उसके एग्जाम्पल्स की हेल्प से। हियर वी सी द एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। देखिए जैसे अभी हम लोगों ने बात करी कि कंप्यूटर सिस्टम को मेंटेन करने के लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का यूज होता है, तो यहां पर हम इन एग्जाम्पल्स से समझ जाएंगे कि किस तरीके से मेंटेन करने की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल यहां पर दिया हुआ है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। देखिए एंटीवायरस एक्चुअल में होता क्या है। An antivirus software scans your disk for viruses and removes them. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होता है? वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को स्कैन करता है। किस लिए स्कैन करता है? ये चेक करने के लिए कि सिस्टम पे कोई वायरस है या नहीं। अगर वायरस है तो उसको रिमूव करने का काम भी एंटीवायरस करता है। देखिए कुछ ऐसे एंटीवायरस भी होते हैं जो हमारे सिस्टम की मेमोरी में परमानेंटली रेगुलरली मतलब बने रहते हैं। उसको ऐसा इंस्टॉल कर दिया जाता है कि वो उस पे एक जो सिस्टम पर है वो मेमोरी में बिल्कुल इंस्टॉल ऐसा हो जाता है कि वो लगातार हमारे सिस्टम को स्कैन ही करता रहता है। हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, कोई भी उसमें प्रोग्रामिंग करेंगे, कुछ भी उसमें ओपन या क्लोज करेंगे, कोई भी फंक्शन उसमें परफॉर्म कराएंगे तो एंटीवायरस उसको तुरंत रीड करेगा और अगर उसमें कोई भी वायरस दिखाई दे रहा है या प्रेजेंट है तो उसको वो तुरंत वहां पर स्कैन करेगा और स्कैन करने के बाद में उसको उस पर अटैक करके उसको जो है वो किल करेगा, खत्म करेगा। तो ये हमारा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है। अब देखिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जहां पर बात आ रही है तो हम इसमें थोड़ा सा देखेंगे कि वायरस क्या चीज है। वायरस के बारे में आपने सुना तो है, लेकिन यहाँ पर वायरस की कंप्यूटर वायरस की डेफिनेशन जो है वो क्या है। देखिए वायरस इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कैन इंजेक्ट अदर कंप्यूटर प्रोग्राम बाय मॉडिफाइंग देम इन सच अ वे एज टू इंक्लूड ए कॉपी ऑफ इटसेल्फ। देखिए क्या मतलब है इसका। वायरस जो है वो एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि अपने आप को किसी पर्टिकुलर दूसरे एप्लीकेशन में इंजेक्ट कर देता है और उसकी बहुत सारी कॉपीज बना देगा। ये एक वायरस का एक अनवांटेड वर्क होता है। इसी तरीके से केवल एक ही काम नहीं है कि वायरस अपनी कॉपी बनाता है, ऐसे बहुत सारे वर्क हैं जो वायरस ऑटोमेटिकली परफॉर्म करता है जो कि यूजर की नीड में नहीं होते हैं। जैसे कि अगर कोई हो सकता है कि वायरस अगर आपके सिस्टम पे प्रेजेंट है तो वो कोई
पर्टिकुलर इमेज को बार बार ओपन करे या स्क्रीन का कलर चेंज करे। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे बिहेवियर्स हैं जो कि वायरस की प्रेजेंट में हमारे सिस्टम पर दिखाई देते हैं। जैसे कि स्पीड भी सिस्टम की बहुत स्लो हो सकती है। इस तरीके से अलग अलग वायरस का अलग अलग फंक्शंस हैं। वायरसेस के बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं। हमारे 11th के सिलेबस, आप 11th क्लास का सिलेबस जो है अपना, उसमें एक लास्ट में चैप्टर भी है वायरसेस एंड इट्स रिमूवल करके, तो उसमें हम इस वायरस और एंटीवायरस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से देखिए, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है वो हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एक एग्जांपल है। अब ये नेक्स्ट देखिए क्या है, फाइल मैनेजमेंट टूल्स। देखिए फाइल मैनेजमेंट टूल्स में क्या होता है, हमारे सिस्टम पे बहुत सारी ऐसी फाइल्स हैं जो कि अलग अलग एक्सटेंशंस से रिलेटेड होती हैं। जैसे कि कोई डॉक्यूमेंट फाइल है तो .doc, टेक्स्ट फाइल है तो .txt, इसी तरीके से इमेज फाइल है तो उसके भी बहुत सारे .bmp, इस तरीके से अलग अलग mp3 फॉर्मेट की फाइल्स होती हैं। वीडियो फॉर्मेट की अलग, वीडियो फाइल्स जो है वो अलग फॉर्मेट की होती हैं, mp4 हो गए। तो हमारे सिस्टम पे, एक पर्टिकुलर सिस्टम पे बहुत सारे अलग अलग एक्सटेंशंस, बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट्स की फाइल्स अवेलेबल होती हैं। उन सभी फाइल्स को ब्राउज करने में, अरेंज करने में या ओपन क्लोज करने में हमारा ये फाइल मैनेजमेंट टूल्स जो है वो काम आता है। हमारे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल मैनेजमेंट टूल्स जो बाय डिफॉल्ट अवेलेबल होता है उसका नाम विंडोज एक्सप्लोरर है। आपने सुना होगा इसका नाम, विंडोज एक्सप्लोरर करके एक सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे सिस्टम के लिए एज ए फाइल मैनेजमेंट टूल्स वर्क करता है। देखिए इसी तरीके से कुछ अदर सॉफ्टवेयर्स भी हैं जो कि फाइल मैनेजमेंट टूल्स की तरह यूज होते हैं, जैसे कि टोटल कमांडर, डायरेक्टरी ऑपल्स, गूगल डेस्कटॉप, ये सब एग्जांपल हैं हमारे फाइल मैनेजमेंट टूल्स के। अब हम देखेंगे कंप्रेशन टूल्स क्या होता है। देखिए बहुत सारी ऐसी फाइल्स हमारे सिस्टम पे होती हैं जो कि बहुत बड़े साइज की हैं और उनको हमें जो बार बार मान लीजिए यूज नहीं करना है या सेव करके रखना है, यूज करना भी है फिर भी उसको हमें सेव करके रखना है, उसका साइज बहुत बड़ा है, तो उसको हम सेव करने के लिए हम इस कंप्रेशन टूल्स का यूज करते हैं, जिसकी हेल्प से हम उस फाइल के साइज को कुछ थोड़ा सा डिक्रीज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर्स की नीड होती है जो कि इस कंप्रेशन टूल्स के एग्जांपल्स के तौर पे होते हैं। तो उन सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम क्या करते हैं, उस फाइल के साइज को कुछ कम करके, उसको छोटा करके उस फाइल को सेव कर लेते हैं। जब हमको उस फाइल को यूज करना होता है तो उसको फिर से रिट्राइव करना पड़ता है और रिट्राइव करने के बाद दोबारा से उसको अपने एक्चुअल साइज में ला करके फिर हम उसको यूज कर सकते हैं। जो कंप्रेस्ड फाइल होती है उसको डायरेक्टली यूज नहीं किया जा सकता है। तो इस कंप्रेशन टूल्स के जो एग्जांपल हैं जैसे कि WinRAR, 7zip, WinZip, PZip, इस तरीके से हमारे इस कंप्रेशन टूल्स के ये एग्जांपल्स हैं जिनका यूज हम फाइल को कंप्रेस करने के लिए करते हैं। कंप्रेस करने के लिए देखिए, या तो सेव, बहुत बड़ी फाइल है सिस्टम पे सेव करनी है तो हम कंप्रेस करके उसको रख सकते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए कि कोई ऐसी फाइल है जिसको हमको नेट पर सेंड करना है, मेल में सेंड करना है, तो उसका फाइल का जो साइज है वो ज्यादा है, तो वो क्या करता है, उसको ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसको क्या करेगा, उस फॉर्मेट में चेंज करके उसको कंप्रेस करके उसको सेंड कर देगा। जब वो सेंडर से रिसीवर के पास पहुंचेगी तो रिसीवर उसको फिर से उसी तरीके की किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की हेल्प से फिर से उसको रिट्राइव करके और अपने एक्चुअल साइज में देख करके उसको समझ सकता है, उसको रीड कर सकता है। So students, these are the examples of utility software. So students, these are the topics which we have covered today. In our next video, we will discuss about the new topics of your syllabus. तब तक के लिए keep studying and be happy always. Thank you.